नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप 2020 में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं अपने से बनाए हुए नहीं होते, ये प्रीवियस ईयर पे बेस होते हैं। तो इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा कि प्रश्न कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एसएससी एमटीएस का भी हमारा एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो उससे भी रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन, ये तो नहीं कह सकते कि वो मतलब ये जो क्वेश्चन आए थे वो एसएससी सीजीएल में आए हैं तो एमटीएस में नहीं आएगा। देखिए, पैटर्न सबका सेम रहता है, थोड़ा लेवल का ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, लेकिन पैटर्न सबका सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि क्या बच्चों को गृह कार्य, पहला प्रश्न है कि क्या बच्चों को गृह कार्य मिलना चाहिए, इसी के अनुसार हमें यहाँ पे इसका जवाब देना है। ठीक है, निष्कर्ष में कहा गया है कि हाँ, गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन विकसित करना सिखाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नहीं, गृह कार्य बच्चों के व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई बात ही नहीं है कि व्यक्तित्व को बता, अगर किसी बच्चे को गृह कार्य दे देंगे यानी होमवर्क दे देंगे तो उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कहा गया था ना कि क्या बच्चों को गृह कार्य मिलना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो हाँ, गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन यानी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना सिखाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुशासन का मतलब वही होता है ना, जैसे डिसिप्लिन माने होता है एक सहानुभूति भी होता है, एक तरह से उससे भी कर सकते हैं। आत्म अनुशासन बिल्कुल सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। पहला कथन है कि फोटोग्राफर ने अपने सहायक की सराहना करते हुए कहा कि यह तस्वीर बहुत ही अच्छी है। ठीक है, फोटोग्राफर अपने सहायक मतलब फोटोग्राफर ने कोई अपना हेल्पर रखा होगा, असिस्टेंट जैसे कह सकते हैं, जैसे कोई मैनेजर भी है तो वो अपना एक हेल्पर रखता है, उसके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वैसे ही फोटोग्राफर ने अपने हेल्पर की सराहना का मतलब बोलते हुए कहा कि यह तस्वीर बहुत ही अच्छी, यानी एक तरह से उसकी तारीफ की। ठीक है, तो पहला कहा कि फोटोग्राफर अपने सहायक के काम से बहुत खुश है, बिल्कुल सही है। सहायक ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफ़ी भी नहीं होता तब भी सही होता, सहायक ने अच्छा काम किया, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि फोटोग्राफर ने अपने हेल्पर की सराहना करते हुए कहा कि यह जो तस्वीर है बहुत ही अच्छी है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने सहायक के काम से बहुत खुश है, बिल्कुल सही है। सहायक ने काफ़ी अच्छा काम किया, बिल्कुल सही है, तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। ए और बी में त्रिभुजों की कुल संख्या बताना है, यानी ए और बी दोनों को जो देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, और इस दोनों को टोटल जोड़कर उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया हुआ है, मतलब और भी वीडियो कराए हैं तो उसमें मैंने बताया भी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो सभी को आपस में जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10, यानी जो हमारे ए में है वो टोटल 10 त्रिभुज हैं। और इसमें बात करें तो 3, इसमें टोटल 3 त्रिभुज हैं, तो यानी 10 इसमें 3 इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ऑप्शन नंबर बी 13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा था तो एक यहाँ पे बन रहा था, एक यहाँ पे और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज, और यहाँ पे बन रहे थे टोटल 10 त्रिभुज। ठीक है, तो 10 और 3 13 टोटल पूछा था, ए और बी में त्रिभुजों की कुल संख्या। अगला देखें, त्रिभुजों की कुल संख्या इसमें पूछी गई है, तो देखिए यहाँ पर तो हम बता देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गए, 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। ठीक, 10 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। फिर ये इसके कारण यहाँ पे जब एक बेस बन रहा था इसके कारण 10 त्रिभुज उगे थे, ये पूरा। ठीक है, और ये वाला। फिर क्या होगा, जब यहाँ पर ये होगा तो इसके कारण भी तो 10 त्रिभुज बनेंगे, जैसे यहाँ पे बन रहा था टोटल, तो यहाँ पे बनेंगे 10 त्रिभुज, 1 2 3 4। अगर बेस यहाँ पे बराबर है तो 10 और 10 20, टोटल 20 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 20 त्रिभुज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला देखें, हाँ अगर यहाँ पे 2 खींच दिया जाए या 3 खींच दिया जाए तब भी कोई मतलब, उससे मतलब वही सेम है, 1 2 3 4, तो कितना 10 यहाँ पर बनेंगे, 10 इसके कारण बनेंगे, 10 इसके कारण, यानी 10 इस बेस के कारण बनेगी, ये सबसे नीचे वाले बेस के कारण, और 10 नीचे वाले बेस के कारण बनेंगे, और 10 इस नीचे वाले बेस के कारण। तो टोटल 10 10 10 3 बार, 10 3 30, 10 + 10 + 10 = 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 222 2222, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे पूछा गया कौन सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, तो अगली संख्या 5 बार होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, यहाँ पर सी नहीं होगा, सी क्योंकि यहाँ पे 6 बार है, देखिए 3 और 3 3 6, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 बार है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 बार, क्योंकि यहाँ पे 1 बार था, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो अगली संख्या 5 बार होगी। अगला देखिए यहाँ पे चीता लिखा है, केमिकल लिखा है, चेरिंग, चीज, चेस्टनट और चीपर, पूछा गया कौन सा सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो सी सभी में कॉमन है, काट देंगे, एच सभी में कॉमन है, काट देंगे, ई सभी में कॉमन है, काट देंगे, यहाँ पे बचा ई एम ई ई एस ए, तो पहले ए आएगा, ए आता है 1 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, तो पहले आएगा 6 नंबर यानी ए आएगा, तो यहाँ पे 6 नंबर आ गया। ठीक है, ये वाला ख़त्म हो गया क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। फिर ए के बाद एस तो नहीं आएगा, ई आएगा क्योंकि ई 5 पे होता है, तो ई यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी कॉमन कट गया, यहाँ का टी, यहाँ का आर, यहाँ का एस, तो टी 20 पे होता है और 18 पे, एस 19 पे, तो 18 आएगा यानी 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 19 नंबर यानी 4 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर, 6 3 4 1, 6 3 4 1, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये गलत है। ठीक है, फिर बचा हमारा एम और कौन सा बचा, एम बचा और इसमें का एस बचा ना, हाँ एम एस, तो एम आता है 13 पे, एस आता है 19 पे, तो पहले एम आएगा, एम का मतलब यहाँ पे 2 नंबर फिर 5 नंबर, 2 नंबर फिर 5 नंबर, 634 125। ठीक है, 634 125 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। अगला प्रश्न है कि आकाश पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। या ऐसे प्रश्न 2 टाइप के होते हैं कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अगर हमसे उसकी दूरी न पूछे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट लेके काट देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, या ये भी पूछ सकता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, मुख यानी फेस उसका किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखिए पहले करते हैं बेसिक से, आकाश पूरब की ओर, तो पूरब इधर होता है, 5 किलोमीटर गया, फिर कहा गया है 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर कहा कि वह दाएं मुड़ता, दाएं मतलब नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ फिर गया, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है। जब ये इसका इस मुँह होगा तो इसका बायां किस तरफ होगा, इसका बायां तो इस तरफ होगा नहीं, इसका बायां होगा इस तरफ। ठीक है, ये गया 5 किलोमीटर, अब वो कह रहा कि वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह भी पूरब ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आया तो इसका जो दायां होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, और इधर का होगा लेफ्ट। ठीक है, जब वह दक्षिण की तरफ जाएगा तब। ठीक है, तो उसका राइट आंसर पूरब होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब हमें पूछा कि वह किस दिशा में जा रहा है या अब उसका मुख किस दिशा में, तब ये ट्रिक लगेगी। जब हमसे दूर ना पूछा जाए तब केवल दिशा पूछी जाए। तो देखिए पहले कहाँ गया था, पूरब की ओर था। ठीक है, ईस्ट था। ठीक है, देखिए वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब राइट मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा का मतलब लेफ्ट मुड़ा, फिर देखिए पहले दाएं मुड़ा फिर वह बाएं मुड़ा, और कोई दिशा दी नहीं। देखिए लेफ्ट और राइट होता है तो कट जाता है आपस में। ठीक है, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया का मतलब 0 आया, यानी ईस्ट ही आया, पूरब ही, तो इसका राइट आंसर पूरब ही होगा। यानी 0 का मतलब वह उसी दिशा में अब जा रहा है, फिर भी वह मतलब फिर वह उसी दिशा में ही जा रहा है। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे 3 9 30 10 3 33 पूछा गया। देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 में 9 का गुणा है 27, और 27 में 3 जोड़ा गया है तो 30 आया है। 10 में 3 का गुणा हुआ है 30, और 30 में 3 को जोड़ा गया है 33 आ गया है। तो ऐसी हमें संख्याएं देखनी पड़ेंगी, ऑप्शन देखना पड़ेगा जो इनका गुणा करके 3 प्लस किया गया हो। तो देखिए 6 9 या 54, ये तो 54, ये 40 से गलत है, जुड़ेगा ही नहीं। 8 64, और 64 में यहाँ पे 10 जोड़ा गया है इसलिए ये भी नहीं होगा।
12 36 और 36 में देखिए 3 जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा सी राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ में सभी में 2 संख्याओं का गुणा करके 3 प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर भी 12 में 3 का गुणा करके 36 होगा, 36 में 3 प्लस करेंगे 39 हो जाएगा। तो ये वाला तो होगा नहीं, डी वाला 9 7 63, ये तो 98 है, बहुत ज़्यादा है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है वही वाला, उसी टाइप का एक और है ट्राइंगल बेसिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी को आपस में जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इस टाइप के और जितने हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जो परीक्षा में और ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उनको भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।